हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन वैसा लगेगा उसमें हल्का एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सिस्क आर्किटेक्चर यूजेज, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सिस्क आर्किटेक्चर जो है किसका इस्तेमाल करता है। ऑप्शन ए है मैक्रो प्रोग्रामिंग का, ऑप्शन बी है हार्डवायर्ड का, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोग्रामिंग का, ऑप्शन डी है नन। तो ये जो है ये हो जाएगा माइक्रो प्रोग्रामिंग, यानी कि सिस्क आर्किटेक्चर जो है वो माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम चिप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड। The additional functionality that can be placed on the same chip of RISC is called। तो इसे जो है कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, द एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम चिप ऑफ RISC इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूनिट्स। और RISC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर बाय एडिंग मोर इंस्ट्रक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर बाय एडिंग मोर इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन ए है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी है टेलीकम्युनिकेशन इनकोडिंग, ऑप्शन सी है इमेज कन्वर्जन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इनकोडिंग और इमेज कन्वर्जन, ये सभी के सभी जो है करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क आर्किटेक्चर इज प्रीफर्ड टू सिस्क बिकॉज रिस्क आर्किटेक्चर है, यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर को जो है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर टू सिस्क आर्किटेक्चर। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर के सिंप्लिसिटी, इफिशियंसी और हाई स्पीड के कारण जो है रिस्क आर्किटेक्चर को ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है। ठीक है, रिस्क आर्किटेक्चर के सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी और हाई स्पीड के कारण जो है रिस्क आर्किटेक्चर को ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है एज कंपेयर टू सिस्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्क प्रोसेसर। तो रिस्क प्रोसेसर के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये हो जाएगा माइक्रो कोडिंग इज रिक्वायर्ड। माइक्रो कोडिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि रिस्क प्रोसेसर में जो है माइक्रो कोडिंग रिक्वायर्ड होता है, ये गलत है, ये नहीं होता है। बाकी जो है रिस्क आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड लेस होता है, पाइपलाइनिंग इज की फॉर हाई स्पीड और सिंगल मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन, ये सभी के सभी जो है रिस्क आर्किटेक्चर के फीचर्स हैं। याद रखना है दोस्तों, सिंगल मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन जो है ये रिस्क प्रोसेसर का फीचर्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट अकर। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि पेज फॉल्ट जो है अकर कब होता है। ठीक है, तो पेज फॉल्ट अकर तब होगा जब व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस ए पेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। ठीक है, पेज फॉल्ट अकर कब होगा? जब कोई प्रोग्राम जो है पेज को एक्सेस करना चाहेगा और वो पेज जो है मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं रहेगा, यानी कि रैम में जो है प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो पेज फॉल्ट अकर होगा। ठीक है, पेज फॉल्ट अकर कब होगा? तो व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस ए पेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी देन पेज फॉल्ट अकर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। Next question is, which of the following is the circuit board on which chip and processor are placed? Which of the following is the circuit board on which chips and processor are placed? Then correct answer is motherboard. Correct answer is motherboard. Okay, motherboard is the circuit board on which chips and processor are placed. ठीक है, मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड होता है जिसपे कि सारे चिप्स और प्रोसेसर प्लेस्ड होते हैं, यानी मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड है, उसी पर जो है सारे चिप्स और प्रोसेसर जो है होते हैं। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज 2 n इनपुट लाइन्स एंड ए सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है,
तो इनमें से जो है वो कौन सा एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें कि मल्टीपल इनपुट्स आते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो सिंगल लाइन में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। यानी कि मल्टीप्लेक्सर जो है एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें कि मल्टीपल लाइंस में इनपुट आते हैं और सिंगल लाइन में जो है आउटपुट वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डेट चेंज बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू एन आउटपुट लाइन। तो कौन सा वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो है एन आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो वो कन्वर्ट करेगा इनकोडर, वो करेगा इनकोडर। ठीक है दोस्तों, इनकोडर जो है एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो है एन आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। इनकोडर जो है दोस्तों एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो है एन आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 बिट। 4 बिट के इक्वल जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों 4 बिट के इक्वल जो है वो निबल होता है। 4 बिट के इक्वल जो है वो निबल होता है। और बाइट जो होता है दोस्तों वो 8 बिट का होता है। बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है। ठीक है, और निबल जो है वो 4 बिट का होता है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन ईथरनेट। ठीक है, यह पूछ रहा है कि बताइए ईथरनेट में जो है कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है। ठीक है, ईथरनेट में जो है कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है। ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों ईथरनेट में जो है बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, ईथरनेट में जो है बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है फिगर है, ये बस टोपोलॉजी का फिगर है। ठीक है, और बस टोपोलॉजी जो है सिंगल लाइन पर ही वर्क करता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी जो है सिंगल लाइन पे ही वर्क करता है जिसे सिंगल सेंट्रल केबल कहा जाता है। और इसी सिंगल केबल पर जो है सारे नोड्स जो है, सारे डिवाइसेज जो हैं इसी से कनेक्टेड होते हैं और सभी एक दूसरे के पास डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसी सिंगल केबल के द्वारा। तो ये बस टोपोलॉजी का फिगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप ट्रैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। Which of the following register keeps tracks of instruction stored in the program stored in memory। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो है एक रजिस्टर है which keeps tracks of instructions stored in the program stored in memory। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम काउंटर को जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम काउंटर जो है एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है सीपीयू में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जो है एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है सीपीयू रोल में एंड इट प्लेज ए की रोल इन द कंट्रोल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो है कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम में जो है ये जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जो है ये प्रोग्राम काउंटर में ही होल्ड होता है। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड जो है प्रोग्राम काउंटर में ही होल्ड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि इन सभी रजिस्टर्स में से वो कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी स्टोरेज से जो है इंटरेक्ट करता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज से जो इंटरेक्ट करेगा वो हो जाएगा दोस्तों MAR। सेकेंडरी स्टोरेज से जो है दोस्तों जो इंटरेक्ट करेगा जो रजिस्टर उसका नाम है MAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, इनमें से कौन से सर्किट का जो है दोस्तों यूज किया जाता है 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्शंस है फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, इनकोडर, रजिस्टर। तो दोस्तों 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जो है फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जो है फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप जो है एक बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट है जो कि स्टोर करता है 1 बिट ऑफ डेटा को। इसका जो है फ्लिप फ्लॉप का जो है 2 स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है, डेट इज 0 and 1। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के जो हैं 2 स्टेबल स्टेट होते हैं जो कि बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में। और फ्लिप फ्लॉप जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सीक्वेंशियल सर्किट का, और इसका यूज जो है वेरियस एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया, मेमोरी डिवाइस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस है रोम, ई रोम, रैम, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रैम। रैम जो है साइमल्टेनियस रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस जो है प्रोवाइड करता है। रैम जो है साइमल्टेनियस रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है दोस्तों। और रोम जो है वो सिर्फ रीड ऑपरेशन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आइए रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रैम जो है दोस्तों साइमल्टेनियस रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। रैम जो है साइमल्टेनियस रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, सपोर्ट करता है। इट अलाउज डेटा टू बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू मेमोरी लोकेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर टास्क डेट रिक्वायर फ्रीक्वेंट एंड फास्ट एक्सेस टू डेटा। याद रखना है रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जब पावर कट होगा तो रैम में जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। रैम जो है रीड राइट ऑपरेशन को जो है परफॉर्म करता है। रैम को जो है मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब है द टेक्नोलॉजी डेट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड डज इन्हांसेस इट्स स्पीड इज रेफर्ड टू एज। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही माइक्रो प्रोसेसर पर स्टोर करता है और चिप के स्पीड को जो है इन्हांस कर देता है, उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सिस्क, SIMD, रिस्क, MIMD। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्क। ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है दोस्तों ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि एसेंशियल इंस्ट्रक्शन को ही होल्ड करता है माइक्रो प्रोसेसर पे, और इसके स्पीड को भी जो है इन्हांस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा रिस्क के बारे में है तो जान लीजिए। रिस्क का फुल फॉर्म सबसे पहले, इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का फुल फॉर्म जो है वो होगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क आर्किटेक्चर जो है एक स्मॉलर हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, रिस्क आर्किटेक्चर जो है एक स्मॉलर हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। रिस्क आर्किटेक्चर जो है सिर्फ इसेंशियल इंस्ट्रक्शन पे ही फोकस करता है। रिस्क आर्किटेक्चर जो है रिस्क प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शंस को वेरी क्विकली जो है एक्सेस कर देता है सिंगल क्लॉक साइकिल पे। ठीक है, रिस्क प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन को वेरी क्विकली एग्जीक्यूट कर देता है सिंगल क्लॉक साइकिल पर। याद रखना है दोस्तों, रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो सिंगल क्लॉक साइकिल पर काम करता है। रिस्क जो है यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है दोस्तों ये सिंगल क्लॉक साइकिल पर यूज होता है। ठीक है, और ये जो है इसका फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड होने का यही मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या होता है? क्या वो फास्टर होता है हार्डवाइड यूनिट से? क्या वो इजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है न्यू इंस्ट्रक्शन को? क्या ये यूजफुल होता है व्हेन स्मॉल प्रोग्राम्स आर टू बी रन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट्स इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। न्यू इंस्ट्रक्शन का जो है दोस्तों ये जो है इजी इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटेट्स करता है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है दोस्तों इजी इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटेट्स करता है न्यू इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो देख लेते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है दोस्तों ये जो है कंट्रोल यूनिट का ही एक टाइप है जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर के डिजाइन में।
ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट जो है दोस्तों, वह जो है एक तरह का कंट्रोल यूनिट है जिसका इस्तेमाल जो है किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसर के डिजाइन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्क प्रोसेसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रिस्क प्रोसेसर, यानी कि दिए गए जो भी स्टेटमेंट है उनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है रिस्क प्रोसेसर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है वो हो जाएगा सिंपल इंस्ट्रक्शंस टेकिंग मल्टीपल साइकिल। सिंपल इंस्ट्रक्शंस टेकिंग मल्टीपल साइकिल जो है ये रिस्क प्रोसेसर का जो है ये ट्रू नहीं है रिस्क प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि रिस्क प्रोसेसर जो है दोस्तों वो सिंगल क्लॉक साइकिल पे काम करता है। और यह कह रहा है कि क्या रिस्क प्रोसेसर मल्टीपल साइकिल पे काम करता है, तो ये आंसर नहीं होगा ट्रू। ठीक है, तो यही जो स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू नहीं है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी रिस्क प्रोसेसर में जो है फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं इंस्ट्रक्शन के, हाईली पाइपलाइन एंड मल्टीपल रजिस्टर सेट होते हैं, और इंस्ट्रक्शन जो है हार्डवेयर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ सिस्क डिजाइन प्रोसेसर इज। अब जो है सिस्क डिजाइन प्रोसेसर का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका सी जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर जो है इसका डिसएडवांटेज है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, तो यही कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका डिसएडवांटेज है। सिस्क डिजाइन प्रोसेसर का जो है दोस्तों डिसएडवांटेज जो है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स इन नेचर जो है सिस्क का डिसएडवांटेज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज क्या है, तो रिस्क प्रोसेसर का एडवांटेज ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा, यानी कि रिस्क प्रोसेसर जो है हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, शॉर्टर डिजाइन साइकिल होता है, सिंपल और फास्ट होता है। ठीक है, रिस्क प्रोसेसर जो है हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, शॉर्टर डिजाइन साइकिल होता है, सिंपल और फास्ट होता है दोस्तों, इसलिए जो है रिस्क प्रोसेसर का ये सभी एडवांटेज हैं। अब है द एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द सेम चिप ऑफ रिस्क इज, यानी कि रिस्क के सेम चिप पर जो है कौन सा एडिशनल फंक्शनैलिटी प्लेस्ड किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक यूनिट जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है ए प्रोसेस इज थ्रेसिंग इफ, थ्रेसिस कब होगा, तो दोस्तों थ्रेसिंग तब होगा इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग मैनेजमेंट देन एग्जीक्यूटिंग। इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग मैनेजमेंट देन एग्जीक्यूटिंग। थ्रेसिंग जो है वो तब अकर्थ होगा जब कोई प्रोसेसर जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा पेजिंग मैनेजमेंट पे, एग्जीक्यूटिंग को छोड़ करके पेजिंग मैनेजमेंट पर जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो थ्रेसिंग अकर्स होगा। ओके, इफ थ्रेसिंग अकर्स इफ इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग मैनेजमेंट देन एग्जीक्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, थ्रेसिंग जो है एक फिनोमेनन होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को जो है सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट करता है ड्यू टू एक्सेसिव पेजिंग और स्वैपिंग ऑफ डेटा बिटवीन रैम एंड द एसएसडी, यानी कि फिजिकल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बीच में। अब है विच इज द कॉन्सेप्ट इन विच ए प्रोसेस मेमोरी इज कॉपीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों ये हो जाएगा डिमांड पेजिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डिमांड पेजिंग, यानी कि डिमांड पेजिंग इज द कॉन्सेप्ट इन विच ए प्रोसेस मेमोरी इज कॉपीड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डिमांड पेजिंग जो है ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि प्रोसेस मेमोरी जो है कॉपीड होता है मेन मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए जो है इसका आंसर डिमांड पेजिंग हो जाएगा दोस्तों। तो डिमांड पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि जो है वो एफिशिएंटली मैनेज कर सके मेमोरी को बाय लोडिंग डेटा इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय प्रोसेसर और प्रोग्राम। और ये जो है एक की फीचर होता है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशंस द पेज टेबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पेज टेबल किसके लिए मेंशन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पेज टेबल किसके लिए मेंशन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल जो है मेंशन करता है ईच प्रोसेस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों पेज टेबल मेंटेन करता है ईच प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द ओएस स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ओएस स्टोर्स एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो इसे जो है दोस्तों पेजिंग कहा जाता है। इसे जो है पेजिंग कहा जाता है। पेजिंग जो है दोस्तों एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टोर एंड डेटा को रिट्राइव करने के लिए जो है पेजिंग का यूज करता है। ठीक है दोस्तों, पेजिंग जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि जो है वो स्टोर और रिट्राइव कर सके डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज से, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गए या फिर एसएसडी हो गए। ठीक है, इन फिक्स्ड ब्लॉक साइज उसे पेजेज कहा जाता है। और ये जो पेज है लोकेटेड होता है और ये पेज जो है वो लोडेड होता है और मैनेज होता है मेन मेमोरी में। अब है इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ईच प्रोसेस के पास जो है क्या होता है, तो उसके पास जो है एड्रेस स्पेस ग्लोबल वेरिएबल्स होता है, ओपन फाइल्स होता है, पेंडिंग अलार्म्स होता है, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स होता है। ठीक है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ईच प्रोसेस के पास जो है एक एड्रेस स्पेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ओपन फाइल होता है, पेंडिंग अलार्म होता है, सिग्नल्स और सिग्नल हैंडलर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू राइट द डेटा बैक। ठीक है, राइट थ्रू टेक्निक किस में यूज किया जाता है डेटा को राइट बैक करने के लिए? तो यूज किया जाता है कैश मेमोरी में। राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू राइट द डेटा बैक इज कॉल्ड कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी जो है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि लोकेटेड होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ये जो है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है ताकि जो है एवरेज टाइम को जो है ये रिड्यूस कर सके डेटा को एक्सेस करने का और सिस्टम परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर जाए, सिस्टम परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर दे। ओके, और राइटिंग थ्रू जो है ये जो है एक तरह का कैक राइट पॉलिसी है जो कि यूज किया जाता है डेटा कंसिस्टेंट रखने के लिए कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में। कैक राइट पॉलिसी जो है दोस्तों ये यूज किया जाता है डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए कैश और मेन मेमोरी के बीच में। अब मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय इट्स कंटेंट इज कॉल्ड। मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय इट्स कंटेंट इज कॉल्ड, तो इसे जो है एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। मेमोरी यूनिट दैट इज एक्सेस्ड बाय इट्स कंटेंट इज कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, तो एसोसिएटिव मेमोरी को जो है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक टाइप का मेमोरी होता है जहाँ पर जो है डेटा जो है एक्सेस्ड होता है वो कॉन्टैक्ट के बेस पे होता है रेदर देन इट्स मेमोरी एड्रेस। एसोसिएटिव मेमोरी में जो है दोस्तों मेमोरी सर्च होता है एक कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड पे, एक कंटेंट के बेस्ड पे जो है एसोसिएटिव मेमोरी में मेमोरी सर्च होता है। और ये प्रोसेस जो है इसको जो है फास्ट रिट्राइवल ऑफ डेटा को जो है ये अलाउ करता है बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस सच एज कैशिंग, database searches and certain types of data processing. Now friends, came to the next question. Okay friends, here question is CAC design elements are option A block size, option B CAC size, option C mapping function, option D all of the above. Correct answer is all of the above. It means CAC design elements are block size, CAC size, mapping functions. Okay, due to this option D all of the above is the correct answer of this question. Now here the question is the fastest data access is providing using. Here question is asking the fastest data access is provided using options is cache, DRAM, SRAMs, register. Correct answer is register. Okay friends,
It means the fastest data access is providing using registers. Okay friends, it means the fastest data access is providing using registers. Now let's know what is register. Okay friend, register are the fastest type of memory in computer system. Okay, register are the fastest type of memory in a computer system, and registers are very small high speed storage locations directly accessible by the CPU. Okay friends, registers are small high speed storage locations, and registers are directly accessible by the CPU. Registers hold data that is currently being processed or manipulated by the CPU during program execution, and registers hold the data that is currently being processed or manipulated by the CPU during the program execution. Now here question is, vector processor architectures fall under the following computer architecture. Here question is asking vector processor architecture is falls under which of the following architecture. The correct answer is SIMD. It means vector processor architecture falls under computer architecture SIMD. It means vector processor architecture SIMD falls under the computer architecture. Now question is, a bus cycle request that transfers to or from an address which is unrelated to the addressing used in the preceding cycle is called a non-sequential cycle. It means a bus cycle request that transfers to or from an address which is unrelated to the address used in the preceding cycle is called non-sequential cycle. Now next question is, a stack is a form of. It means a stack uses which principle? Correct answer is option A, last in first out. Correct answer is last in first out. ठीक है, stack is a LIFO principle. Stack is a form of LIFO. It means last in first out. Element which is entered last will be accessed first. Elements which is stored in the last will be retrieved first. This is called LIFO, last in first out. Now question is, how do direct addressing mode instructions compared with respect to the indirect addressing mode instructions? Correct answer is faster. It means direct addressing mode instructions is very fast with respect to the indirect addressing mode instructions. Okay friends, direct addressing mode instructions is very fast as compared to the indirect addressing mode instruction. Now question is, fixed instruction length is a feature of one of the following architecture. Question is asking, fixed instruction length is a feature of which of the following architectures? Option A is CISC, RISC, x86, none of the above. Correct answer is RISC. RISC is a fixed instruction length and it is a feature of one of the RISC architecture. Fixed instruction length is a feature of RISC architecture. Okay friends, fixed instructions length is a feature of RISC architecture. Now come to the next question. Next question is, pipelining is a unique feature of. Option A RISC, option B CISC, option C ISA, option A IANA. Okay friends, correct answer is option A RISC. It means pipelining is a unique feature of RISC architecture. It means pipelining is a unique feature of RISC architecture. Now question is, the Sun Microsystem processor usually follows which architecture? The Sun Microsystem processor usually follow which architecture? Option A has CISC, option B ISA, option C Ultra Sparks, option D RISC. Correct answer is RISC. It means the Sun Microsystem processor usually follows RISC architecture. It means the Sun Microsystem processor usually follows the RISC architecture. Now come to the next question. Okay friends, here the question is, which is the process of loading instruction? Which is the process of loading instructions? Option A fetch, option B decode, option C execute, option D all of the above. Okay friend, then correct answer is fetch. Fetch is the process of loading instructions. Fetch is the process of loading instruction. Okay friends, now I am going to end the session. Okay friends, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it for further update. Okay, now we will meet in the next session. Okay friends, thank you everyone.